मसीह यीशु के कदूस और अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदा उनके शुक्रगुजार हैं कि उसने मुमकिन किया कि हम एक दफ़ा फिर खुदा उनके पाक कलाम को आपस में शेयर कर सकेंगे। ZYG TV बिलीव टू रिडीम की जानिब से आप सबके उस प्यार, मोहब्बत और व्यूज़ के लिए दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हैं। मेरे अजीज़ों, हम जानते हैं कि इस वक्त दुनिया एक ग्लोबल पेंडेमिक में से गुजर रही है। एक वायरस जिसका नाम कोविड-19 जो दिसंबर 2019 से इस दुनिया पर उसका जोर आया, उसका वजूद आया और उसने अभी तक लाखों की तादाद में इंसानों को मौत की नींद सुला दिया और अभी तक इस वायरस के अगेंस्ट कोई वैक्सीन नहीं बनाई जा सकी। डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट कोशिशों में लगे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें खातिर कामयाबी हासिल नहीं हुई। जो इसके ज़रूरी और ख़ास इससे बचाव की बातें हैं वो हिफाजती तदाबीर हैं जिनको अपनाने से इस मर्ज़ में जाने से बंदा बच सकता है, इस वायरस के अटैक से बंदा बच सकता है। और ये जो हिफाजती तदाबीर हैं ये हम सब जानते हैं, जिसमें पहले नंबर पे है कि अपने हाथों को बार बार दिन में कई बार साबुन से धोना है। दूसरा जो है वो ये है कि कीप सोशल डिस्टेंस, फासला रखिए दूसरों से। तीसरा जो है वो है अवॉइड क्राउड, पुरहुजूम जगहों पर जाने से इज्तनाब कीजिए। चौथा जो है वो है कि लोगों से हाथ मिलाने और गले मिलने से भी परहेज कीजिए। पांचवा जो पॉइंट है वो ये है कि आपने सैनिटाइज करना है अपने आप को, अपने हाथों को सैनिटाइज करना है। छठा जो है वो मुश्किल वक्त की सूरत में आपने इमरजेंसी पे राब्ता करना है और अगर कोई मरीज़ है उसको वहाँ पर पहुँचाना है, बताना है कि जिसको ये मर्ज हो लाहक हो चुका हो। और जो लास्ट बात है वो ये है कि ट्राई टू बूस्ट अप योर इम्यूनिटी, अपनी कुव्वत मदाफत को बढ़ाने की भरपूर कोशिश करनी है। मेरे अजीजों, सफाई सुथराई के मुतालिक हर एक मज़हब में ये तालीम दी जाती है और हर एक महज़ब माशरे में भी यही बताया जाता है। और यहाँ तक कि कई मज़ाहिब में इसको ईमान का आधा जुज़ कहा गया है कि सफाई जो है वो निस्फ ईमान है। हम देखेंगे खुदावंद के पाक कलाम में कि खुदावंद का पाक कलाम इन बातों के हवाले से क्या बताता है और उन बातों को, इन प्रिकॉशनरी मेजर्स को, इन हिफाजती तदाबीर को हम किस तरीके से बाइबल की रूह में देखते हुए अपनी रूहानी ज़िंदगी को किस तरीके से बहाल कर सकते हैं और किस तरीके से हम शैतान के उन जलते हुए तीरों से अपनी ज़िंदगियों को बचा सकते हैं। तो पहला जो पॉइंट हमने देखा वो ये है कि अपने हाथों को बार बार धोना है। हम देखते हैं खुदावंद के पाक कलाम में खरूज की किताब उसका 30वां बाब और उसकी 17वीं आयत से लेके 21वीं आयत तक यहाँ पर लिखा है कि खुदा मूसा से कहता है कि तू खैमा इज्तिमा और जो मज़बा है उसके दरमियान में एक पीतल का हौज बना कर रखना और उसको पानी से भर देना। और फिर खुदा कहता है कि हारून को और उसके बेटों को, हम जानते हैं कि खुदा ने जो कहानत का दर्जा दिया था, जो खिदमत दी थी वो हारून के ख़ानदान को मिली थी। तो खुदा ने कहा कि हारून और उसके बेटों को कहना कि जब वो मज़बा से खैमा इज्तिमा की तरफ जाते हैं तो अपने हाथों को, अपने पैरों को इस पानी से धोकर साफ करके फिर खैमा इज्तिमा में दाखिल हों। और आगे लिखा है कि ऐसा ना हो कि वैसा वो ना किया तो ऐसा ना हो कि वो हलाक हो जाए। इसी तरह हम देखते हैं खुदावंद के पाक कलाम में नए अहदनामे में मरकस की इंजील 7 बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 4थी आयत तक जिक्र है। यहाँ पर फकी और फरीसी लिखा है उसके पास जमा हुए और कहने लगे कि कई शागिर्द हाथ धोए बगैर खाना खाने को बैठ जाते हैं। फकी और फरीसी और यहूदी जो हैं वो इस बात पर बहुत पक्के तौर पर अमल करते थे, यहाँ तक कि अगर वो बाजार जाते तो वापस जब आते थे पहले वो गुस्ल लेते थे, उसके बाद वो खाना खाने को बैठते थे।
लिहाजा उन्होंने भी कहा कि शागिर्दों में से बाज हाथ धोए बगैर खाना खाने बैठ जाते हैं। इस बात पर उन्होंने एतराज किया। याकूब 4 बाब और उसकी 8वीं आयत में लिखा है, हाथों को साफ करो और दिलों को पाक करो। अपने हाथों को भी साफ रखना है और अपने दिलों को भी पाक रखना है। इसी तरह हम देखते हैं ज़बूर 26 उसकी 6ठी आयत में कि बेगुनाही में मैं अपने हाथों को धोऊंगा। अपने हाथों को धोना बेगुनाही, अपना बेगुनाही का सबूत देना है। जैसा हम देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह को जब मसलूबियत का उनका परवाना जारी किया गया, हुक्म सादर किया गया, तो पहला तो उसने जो चाहता था कि यीशु को छोड़ दिया जाए, लेकिन जो हजूम था, जो यहूदी लोग थे, वो उन्होंने ये कहा कि हमें तू बराबा को छोड़ दे लेकिन इसे तू सलीब दे। और फिर पहले तो उसने ये जब हुक्म दिया तो उसने पानी में अपने हाथ धोए और उसने कहा कि ये जो जुर्म है या ये जो गुनाह है इसका अजर मुझ पे ना हो, मुझे इससे माफ़ करे खुदा। तो मेरे अजीज़ों, हम ये देखते हैं कि हाथ धोना और किस तरीके से सफाई और पाकीज़गी का ख्याल रखते हुए खुदावंद के पाक कलाम के मुताबिक आगे बढ़ना है। दूसरा जो पॉइंट है वो सोशल डिस्टेंस का है। आज हम देखते हैं कि कोविड-19 के लिए जो इसके मरीज़ हैं, जो इससे बचने के लिए क्वारंटाइन का तरीका अपनाया गया है। ऐसे मरीज़ को अलग थलग कर दिया जाता है। अगर किसी का टेस्ट पॉजिटिव आ जाए तो उसको घर में क्वारंटाइन या अस्पताल में, स्पेशल अस्पतालों में दाखिल कर दिया जाता है जहां पर दूसरे लोगों का राब्ता नहीं हो सकता। पुराने वक्तों में हम देखें तो उस दौर में कोढ़ की बीमारी ऐसी थी जो छूती बीमारी थी, जो लगने वाली बीमारी थी, बिल्कुल इसी तरह जैसे ये बीमारी है। और उस दौर में कोढ़ के मरीजों को शहर से बाहर रखा जाता था। दूसरे लफ्जों में ये कहा जाए कि उनको शहर बदर कर दिया जाता था, शहर से निकाल दिया जाता था, उनका लिबास मखसूस था, उनका रहने की जगह मखसूस कर दी गई थी जाती थी। और फिर ये कि अगर कोई उनके करीब से गुजरने वाला होता तो वो दूर से पुकारते थे, नापाक नापाक। तो आज हम देखते हैं खुदा उनके पाक कलाम में अय्यूब 28 बाब और उसकी 28वीं आयत में लिखा है, उसने इंसान से कहा, देख खुदावंद का खौफ ही हिकमत है और बदी से दूर रहना खिर्द है। यानी खुदावंद का खौफ ही हिकमत है और बदी से दूर रहना खिर्द है। खिर्द यानी अक्लमंदी, इसी में बेहतरी है, इसी में दानाई है कि आप बदी से दूर रहें। तीसरा जो पॉइंट है वो है कि पुरहजूम जगहों पर जाने से इज्तनाब करें। दूसरे लफ्जों में अगर बिब्लिकली हम देखें तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं, अवॉइड द क्राउड ऑफ विकेडनेस एंड विकेड मैन। ऐसी जगह जहां पर शरीर हो वहां पर ईमानदार को नहीं जाना। रश वाली जगहों पर जाने के लिए मना किया जाता है। और खुदा का पाक कलाम कहता है कि पहला ज़बूर उसकी पहली आयत में लिखा है, मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता। यानी कि खुदा के बंदों को शरीरों की सलाह पर नहीं चलना, खताकारों की राह में खड़ा नहीं होना और ठठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठना। अगर आप रूहानी तरक्की चाहते हैं तो इन बातों पर अमल करना जरूरी है। चौथा जो पॉइंट है वो ये है कि हाथ मिलाने और लोगों से बगलगीर होने से इज्तनाब करें। ऐसे इस बात को अगर हम ऐसे लें कि उन लोगों से नहीं मिलना, उन लोगों से बाज रहना है, उन लोगों से दूर रहना है जो ऐसी तालीम देते हो जो खुदा के तालीम से हटकर हो, ऐसी तालीम जो बिदती तालीम हो, ऐसे लोग जो झूठे उस्ताद हो, उनसे बचे। लिखा है कलाम में कि बहुत सी राहें ऐसी हैं जो देखने में खुशनुमा दिखाई देती हैं लेकिन उनका अंजाम जो है वो हलाकत है। इस्तिश्ना 25 बाब उसकी 16वीं आयत में लिखा है, ऐसे फरेब के काम करने वाले खुदा की नज़र में मकरूह हैं जो बिदती तालीमों को फैलाते हैं, जो ऐसी तालीमें देकर खुदा के लोगों को गुमराह करते हैं। उनके लिए खुदा उनका पाक कलाम कहता है
کہ وہ لوگ خداوند کی نظر میں مکروہ ہیں۔ پانچواں پوائنٹ جو ہے وہ ہے کہ اپنے آپ کو سینیٹائز کیجئے، اور اگر ہم ببلیکل روح سے دیکھیں تو لکھا ہے کہ سینیٹائز یور سیلف ود دا ورڈ آف گاڈ، اپنے آپ کو خدا کے پاک کلام سے اپنے آپ کو محفوظ کیجئے، محفوظ بنائیے۔ میرے عزیزو، اپنی روح کو، اپنی جان کو محفوظ رکھنے کے لیے، شیطانی حربوں سے بچنے کے لیے، وباؤں سے محفوظ رہنے کے لیے خداوند کے پاک کلام سے اپنے آپ کو سینیٹائز کرنا ہے۔ زبور 1 اور اس کی دوسری آیت لکھا ہے، بلکہ خداوند کی شریعت میں اس کی خوشنودی ہے اور اسی کی شریعت پر دن رات اس کا دھیان رہتا ہے۔ خداوند کی شریعت میں اس کی خوشنودی ہے، خداوند کے پاک کلام میں خوشنودی ہے، خداوند کے پاک کلام میں زندگی ہے، خداوند کے پاک کلام میں محافظت ہے۔ اور چھٹا جو پوائنٹ ہے کہ ان کیس آف اینی سمٹم، ان کیس آف اینی ایمرجنسی اور اینی پرابلم، کال ہیلپ لائن۔ اگر کوئی مشکل ہو تو ہیلپ لائن پر رابطہ کرنا ہے۔ موجودہ حالات میں ملک پاکستان میں جو ہیلپ لائن اس کے لیے دی گئی ہے دیٹ از 1166، کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی اس دکھ میں ہے، اس مشکل میں ہے، تو وہ 1166 پہ رابطہ کرے۔ جب آپ نے روحانی طور پر دیکھنا ہے کہ آپ کسی مشکل میں ہیں، اگر آپ نے یہ دیکھنا ہے اور آپ یہ سمجھیں کہ گناہ کا وائرس جو ہے وہ آپ کی زندگی میں کام کرنا شروع کر چکا ہے یا وہ ایکٹیو ہو گیا ہے، تو آپ کو فوراً یسوع کی ہیلپ لائن پر بذریعہ دعا کال کرنی ہوگی۔ میرے عزیزو، جو دعا، جو کال ایمان کے ساتھ کی جائے گی تو آپ یقین رکھیے کہ اس کا آپ کو جواب ملے گا، اس کال کرنے سے آپ کو تسلی ملے گی اور اس سے آپ کو علاج ملے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ نمبر جو ہے یہ نہ تو کبھی بند ملے گا آپ کو اور نہ ہی یہ کبھی آپ کو مصروف ملے گا۔ یرمیہ 33 باب اور اس کی تیسری آیت میں لکھا ہے، مجھے پکار اور میں تجھے جواب دوں گا۔ خداوند کہتا ہے کہ اے میرے لوگوں، اے میرے بندوں، اے میرے بچوں، اے میرے بیٹے بیٹیوں، مجھے پکارو گے تو میں تمہیں جواب دوں گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو پکارنا ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کے حضور جانا ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنی مشکل کو اس کے سامنے رکھنا ہے، اپنے دلوں کو اس کے سامنے انڈھیلنا ہے، تو تب وہ آپ کی بات کو سنے گا اور آپ کی بات کا ضرور جواب دے گا۔ ساتویں جو بات ہے وہ ہے کہ اپنی قوت مدافعت کو بڑھانا ہے۔ بوسٹ یور امیونٹی۔ جیسے بیماریوں سے لڑنے کے لیے ڈاکٹر حضرات، طبیب اور کئی گھر کے بزرگ مختلف قسم کے ٹوٹکے، مختلف قسم کی غذائیں، مختلف قسم کی وائٹامنس آپ کو بتاتے ہیں، آپ کو مشورہ دیتے ہیں کہ یہ چیزیں استعمال کرنے سے آپ کی قوت مدافعت یعنی کہ امیونٹی، آپ کی امیون پاور بڑھے گی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کے پاک کلام میں سے ہم کس طریقے سے اپنی امیونٹی بڑھا سکتے ہیں۔ Always try to boost your spiritual immunity with faith and power of Holy Spirit۔ خدا میں رہتے ہوئے آپ کی قوت مدافعت جو ہے شیطان کے خلاف، وہ خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھنے سے اور روح پاک کی قدرت سے، روح پاک کی مدد کے وسیلہ سے آپ کی قوت مدافعت بڑھے گی۔ زبور 73 اس کی 5ویں آیت میں لکھا ہے، جو خدا میں رہتے ہیں، جو یسوع کو اپنا لیتے ہیں، وہ اور آدمیوں کی طرح مصیبت میں نہیں پڑتے اور نہ اور لوگوں کی طرح ان پر آفت آتی ہے۔ اسی طرح زبور 16 اس کی 10ویں اور 11ویں آیت میں مرقوم ہے کہ تو نہ میری جان کو پاتال میں رہنے دے گا، نہ اپنے مقدس کو سڑنے دے گا، تو مجھے زندگی کی راہ دکھائے گا، تیرے حضور کامل شادمانی اور دائمی خوشی ہے۔
اور زبور 91 اس کی 7ویں آیت، اس میں آج کے دور کی مکمل تصویر مل جاتی ہے، اس میں آج کے دور کے مطابق بھرپور تسلی مل جاتی ہے، اس میں آپ کو آج کا پورا نقشہ کھنچا ہوا نظر آتا ہے۔ زبور 91 ورس 7 لکھا ہے، تیرے آس پاس 1000 گر جائیں گے اور تیرے دائنے ہاتھ کی طرف 10,000، لیکن وہ تیرے نزدیک نہ آئے گی، کوئی وبا تیرے قریب نہ آئے گی۔ میرے عزیزو، یہ وہ بہت بڑا اختیار ہے، یہ وہ بڑی پاور ہے، یہ وہ بڑی طاقت ہے، یہ وہ بڑی قدرت ہے جو ہمارے منجی یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمیں ملتی ہے۔ ہمارے اوپر وبائیں اثر نہیں کریں گی، ہمارے اوپر شریر کے جلتے ہوئے تیر اثر نہیں کر پائیں گے، ہمارے اوپر کوئی اور برے علامت، کوئی اور بری بات، کوئی اور جادو ٹونا تعویذ دھاگا ہمارے اوپر اثر نہیں کرے گا، صرف اور صرف اس لیے کہ ہم اگر یسوع کا لہو اپنے اوپر لے لیتے ہیں، اگر ہم اپنے دلوں کو اپنے یسوع کے آگے انڈھیل دیتے ہیں، اگر ہم اپنے دلوں کو خالی کرتے ہیں اور اس کو دعوت دیتے ہیں کہ یسوع تو ہمارے دل میں آ جا، تو ہمارے دل میں اپنا گھر بنا۔ ہم جانتے ہیں کہ ابلیس جو ہے، شیطان جو ہے، وہ کھٹکھٹاتا نہیں ہے، وہ دن دہاڑے چور اور ڈاکو کی طرح دروازے کو توڑتا کھولتا چوری کرنے کے لیے گھس جاتا ہے، لیکن میرا یسوع دروازے پہ کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے، وہ انتظار کرتا ہے کہ آپ اس دروازے کو کھولیں۔ اگر آپ دروازے کو کھولیں گے تو وہ اس گھر میں داخل ہوگا، وہ پھر آپ کے پاس آئے گا، وہ آپ کے ساتھ بیٹھے گا، آپ کے ساتھ کھائے گا۔ میرے عزیزو، آج کے پاک کلام کے وسیلہ سے خداوند ہم سب کو برکت دے اور موجودہ وباؤں سے، موجودہ بیماریوں سے ہم سب کو، اس پورے پاکستان کے لوگوں کو اور دنیا بھر کے لوگوں کو خدا اس بیماری سے، اس وبا سے بچائے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے ان کا تعلق ہے، کسی بھی فرقے سے ان کا تعلق ہے، وہ کسی بھی رنگ اور نسل کے ہیں۔ میری دعا ہے کہ خدا اس وبا کو ختم کرے، نیست و نابود کرے اور زندگیاں اور جانیں بچ سکیں۔ گاڈ بلیس یو۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔